बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर बताए गए तरीके से आप ये 3 अंडों पर अमल कर लेंगे तो अमल ख़त्म होने से पहले पहले आपको इतनी दौलत मिल जाएगी कि आप हैरान रह जाओगे। इस अमल को करके रिस्क बढ़ाने के 3 तरीके हैं। इनमें से आज आपको ये तीनों तरीके मैं बताऊंगा। इन तीनों तरीकों से जो भी आपको तरीका अच्छा लगे वो तरीका आप कर सकते हैं। और कुछ एहतियातें हैं जो आपने इस अमल के दौरान करनी है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। सबसे पहले आपने 3 अंडे लेने हैं। अंडे सफ़ेद वाले लेने हैं जो कि फार्मी अंडे कहलाते हैं। देसी अंडे नहीं लेने और कोशिश करें कि वो अंडे बिल्कुल साफ सुथरे हों और उनके ऊपर मुर्गियों का फुजला ना लगा हो। आपने ऐसे अंडों पर अमल करना है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये अंडे सदका करने वाला अमल रिस्क वसी करने का निहायत ही जानदार अमल है। बहुत से लोग मेरे देखते ही देखते इस अमल के करने के बाद अमीर हो गए हैं। इसलिए इस अमल को छोटा और हल्का समझकर नजरअंदाज नहीं करना। 3 अंडे खास तौर पर इस अमल में निहायत जरूरी हैं, क्योंकि आपने ये अंडे सदका करने हैं तो आपने इसी लिहाज से बेहतर चीज लेनी होती है। और सदका हमेशा वही चीज होता है जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। इसलिए आपने देख भाल कर अच्छे अंडे लेने हैं। बाज़-औक़ात दुकानों पर छोटे अंडे भी पड़े होते हैं। आपने छोटे छोटे अंडे नहीं लेने, फुल साइज का अंडा लेना है। बाज़ लोग ऐसे हैं जो बेहतर करने के चक्कर में देसी अंडे के ऊपर ये अमल कर गुजरेंगे। मैं उनको बता देता हूँ कि देसी अंडे पर अमल करने का कोई फायदा नहीं है। जब भी ये अमल करना चाहो तो हमेशा ये अमल फार्मी अंडे पर ही होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये अमल किस वक्त करना है। वैसे तो आप दिन में किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर टाइम जो इस अमल के लिए होता है वो ज़वाल का टाइम होता है। आप इस अमल को मगरिब के वक्त भी कर सकते हैं और फजर के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर टाइम इस अमल के करने का ज़ोहर की नमाज के बाद है, क्योंकि उस वक्त सूरज अपने आबोताब के साथ कायम होता है और बिल्कुल आपके सर के ऊपर खड़ा होता है। तो इसलिए ये अमल उस वक्त ज़ोहर के बाद आपको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। आप ज़ोहर की नमाज बाजमात अदा करें और उसी वजू से आपने ये अमल करना है। जब आप नमाज पढ़ने के बाद तमाम जिक्र अस्कार से फारिग हो जाएं तो आपने ये 3 अंडे अपने सामने जाए नमाज पर रख लेने हैं और इन 3 अंडों में से एक अंडा उठाकर अपने हाथ में रख लेना है, क्योंकि आपने तीनों अंडों पर बारी बारी अलग से ये अमल करना है। इसलिए एक एक करके आप अंडा उठाते जाएंगे और अमल करते जाएंगे, और जिस अंडे पर अमल हो जाए उस अंडे को बकाया अंडों से अलग रखेंगे और सबसे पहले एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की करनी है। इसके बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि की 3 तस्बीह करनी है और 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। और इसके बाद वो अंडा जो आपके हाथ में है उसके ऊपर फूंक मार लेनी है और अपने ऊपर से 3 बार घुमाना है, जैसे कोई चीज वारते हैं, जैसे सदका उतारते हैं। उस तरीके से आपने ये अंडा अपने ऊपर 3 मरतबा घुमाना है और उन दोनों अंडों से अलग नीचे जाए नमाज पर रख देना है। इसके बाद आपने दूसरा अंडा उठाना है और बिल्कुल उसी तरीके से जो अमल मैंने आपको बताया ये अमल कर लेना है। सिर्फ आपने जो पहले एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की है वो तस्बीह आपने नहीं करनी। वो तस्बीह आपने सिर्फ इस अमल के शुरू में एक बार करनी है, ताकि अगर आपके ऊपर कोई रोक हो तो इस तस्बीह से आपके ऊपर से वो रोक हट जाए। इस तस्बीह के करने का सिर्फ यही मकसद है। असल अमल इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ने के साथ शुरू होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आपने पहले अंडे पर मुकम्मल अमल किया है, 3 मरतबा दुरूद शरीफ और 3 मरतबा ये 5वें कलमे में से लिए गए कलिमात आपने पढ़ने हैं और 3 मरतबा दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। इसी तरह आपने दूसरे अंडे पर फूंक मार देनी है और दूसरा अंडा भी आपने अपने ऊपर से वार कर, जैसे सदका करते हैं वैसे ही 3 बार अपने ऊपर से वार कर उस पहले वाले अंडे के साथ रख देना है। यहाँ पर आपने एहतियात करनी है, जिस अंडे पर आपने अमल कर दिया है उस अंडे को आपने पहले वाले अंडे के साथ नहीं मिलाना। इस बात की आपको शायद अभी समझ ना आए कि कोई भी चीज जिसके ऊपर आप कुछ पढ़ देते हैं उसके अंदर एक जान आ जाती है।
اس کو میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ آپ 2 ٹماٹر لیں، ان دونوں ٹماٹروں میں سے ایک ٹماٹر پر آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک مار دیں اور اس ایک ٹماٹر کو الگ رکھ دیں، اور جس ٹماٹر پر آپ نے کچھ نہیں پڑھا اس کو الگ رکھ دیں، چاہے ایک ہی الماری میں رکھ دیں، اور ان کو آپ 7 دن کے لیے چھوڑ دیں۔ وہم سے بچنے کے لیے آپ نے ان دونوں ٹماٹروں کو ایک ہی جگہ پر تھوڑے فاصلے پر رکھنا ہے۔ 1 ہفتے کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو جس ٹماٹر پر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر پھونک ماری تھی وہ ٹماٹر ویسا کا ویسا پڑا ہوگا، اور جس ٹماٹر پر آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا وہ ٹماٹر مرجھانا شروع ہو جائے گا۔ یہ تو میں نے آپ کو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بتایا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی چیز پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں یا آپ کسی چیز پر مکمل سورہ یاسین پڑھ دیتے ہیں تو اس کا اثر کا اندازہ آپ اور میں نہیں لگا سکتے۔ تو اسی لیے جب آپ ان دونوں انڈوں کو آپس میں ملائیں گے تو جس انڈے پر آپ نے پڑھ کر پھونک ماری ہے اس کی لائف کم ہو جائے گی اور اس انڈے کا اثر کم ہو جائے گا، جو کہ آپ کے مقصد کے پورا ہونے میں رکاوٹ کا سبب بنے گا۔ جب آپ ان تینوں انڈوں کو پڑھ کر عمل مکمل کر لیں، اب جو اس عمل کا سب سے اہم کام ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے ان تینوں انڈوں کو قبرستان میں جا کر کسی ایسی جگہ پر ہلکی سی زمین کھود کر ان تینوں انڈوں کو وہاں پر رکھ دینا ہے جہاں پر کیڑوں اور مکوڑوں کا گزر ہو، اور انڈوں کو وہاں پر دبا کر آپ نے واپس چل پڑنا ہے۔ یہاں پر آپ نے ایک احتیاط اور کرنی ہے کہ آپ نے واپس پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا کہ جہاں پر آپ نے انڈے دبائے تھے وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ بس یہ آپ کی آخری احتیاط تھی۔ اس سارے عمل کے دوران آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرتے ہی اس ہی دن شام سے پہلے پہلے آپ کو خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ جو کام آپ کے رکے ہوئے تھے ان کاموں کے بارے میں آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ وہ کام بننا شروع ہو گئے ہیں۔ کہیں پر آپ کے پیسے رکے ہوئے تھے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے ایک لاٹری لگ جاتی ہے، وہ لاٹری انشاءاللہ آپ کی اس ہی دن آپ کو خبر مل جائے گی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرد حضرات تو اس عمل کو جس طریقے سے میں نے بتایا ہے کر لیں گے، جو میری مائیں بہنیں ہیں وہ اس عمل کو کیسے کریں گی؟ تو اپنی مائیں بہنیں اور بیٹیوں سے عرض کر دیتا ہوں کہ اس عمل کو آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر اس ہی طریقے سے کرنا ہے جیسے میں نے بتایا ہے، لیکن جب قبرستان میں یہ انڈے رکھنے کی باری آئے تو آپ نے یہ انڈے رکھنے قبرستان نہیں جانا۔ کوئی بھی آپ گلی محلے میں کسی بھی علاقے میں نیم کا یا کوئی بھی کیکر کا پیڑ ہو، اس کے نیچے کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہاں پر آپ نے چھوٹا سا گڑھا کھود کر یہ تینوں انڈے وہاں پر رکھ دینے ہیں، اور بس یہ صرف ایک بار کے کرنے کا عمل ہے۔ اگر آپ اپنے کاموں میں تیزی چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو لگاتار 3 دن، 7 دن، 21 دن یا 41 دن بھی کر سکتے ہیں۔ رزق میں اضافے کا یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔